सुप्रभात बच्चों। आशा है सभी लोग सकुशल होंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बच्चों, आज हम लोग अपने नए सत्र का आरंभ करते हैं अपनी हिंदी की पुस्तक सुमेधा से। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। तो आज हमारा पहला पाठ ही ईश्वर की वंदना को समर्पित है, सरस्वती वंदना, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित है। ये कविता बच्चों परिवर्तन को समर्पित है। सूर्यकांत जी परिवर्तन के कवि माने जाते हैं और उनकी यह रचना माँ सरस्वती से वंदना है कि वे इस संसार में जो भी रूढ़ियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन सब को दूर करके एक नया अवसर प्रदान करे, एक नया ज्ञान हमें प्रदान करे, ताकि हम सभी इस समाज को उन्नति के शिखर पर ले जा सकें, जिससे हमारा राष्ट्र का भी नाम ऊंचा हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये रचना सरस्वती वंदना। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं हम लोग सरस्वती वंदना। ये प्रार्थना और सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना नया सत्र। और ये रचना जो सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। निराला जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार थे। उनका जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान बंगाल का महिषादल राज्य था। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की गरिमा हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि इनकी पुस्तकें हैं, इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की हर वस्तु का चित्रण एक नए रूप में किया है। वे चाहते थे कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपनी पुरानी अथवा अपनी अतीत के स्वरूप में न बनी रहे, क्योंकि प्रकृति जो है वो परिवर्तन करती रहती है, उसका नियम है परिवर्तन, और जब परिवर्तन आता है तभी कुछ नयापन आता है। क्योंकि जो मधुरता है प्रकृति की, जो भावुकता है, जो सजीवता है, वो प्रकृति अपनी जब गति प्रधान रहती है, गति मान रहती है, तभी उसमें आ पाती है। और प्रकृति हमें सौंदर्य का उपदेश देती है, प्रकृति हमें कुछ नया करने का उपदेश देती है। तो ये रचना उनकी जो माँ सरस्वती से वंदना कर रहे हैं, संभवतः ये जो रचना लिखी गई है ये उस समय की है जब देश पराधीन था, लोग हताश और निराश थे। कवि निराला इसीलिए सरस्वती माँ से वंदना करते हैं कि कुछ नया हो, कुछ परिवर्तन आए, कुछ उमंग जागे, कुछ उत्साह जागे। ये जो निराशा हताशा में डूबे हुए लोग हैं, वे फिर से जागृत हो उठे, कुछ नया कर दिखाएं। और यही प्रार्थना अपने इस कविता के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। तो आइए आरंभ करते हैं ये प्रार्थना। वरदे वीणा वादिनी वरदे। चलिए देखते हैं, ये है रचना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काठ काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। सुंदर रचना। वीणा वादिनी से, माँ सरस्वती से कवि आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ज्ञान की देवी, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव। हे माँ देवी, स्वतंत्रता की ध्वनि, स्वतंत्रता की वो प्रेरक ध्वनि हम सब में, हम सब के मन में भर दो, प्रवाहित कर दो। एक जो
मन जो है जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो वो रूढ़ियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, हमारे विचारों की रूढ़ियां, हमारे आसपास जो वातावरण है उसकी रूढ़ियां, ये सारी सभी प्रकार की रूढ़ियां टूट जाएं, वो सभी जंजीरें, वो सभी बंधन टूट जाएं, और ना केवल वातावरण, ना केवल हमारा तन, बल्कि हमारा मन, हमारे विचार भी स्वतंत्र हों। अमृत मंत्र नव, अमरता का वरदान हमें प्रदान करो, भारत में भर दे। ये जो निराश हताश लोग हैं भारत के इन जनों में, इन नागरिकों में ऐसा उत्साह भरो, ऐसा स्वतंत्रता का ऐसा जोश, ऐसा उमंग, ऐसी उमंग उनके मन में प्रवाहित कर दो माता, कि वे सभी जागृत हो उठें। काट अंध उर के बंधन स्तर, जो हमारा हृदय है वो अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। अंध उर, उर का मतलब होता है हृदय, और अंध का मतलब अंधकार, यानी हमारा जो अंधकार जो हमारे हृदय में बना हुआ है, बसा हुआ है, तमाम तरह की जो है बुरे विचार जो उसमें समाहित हैं, जो निराशा से के बंधन में जकड़ा हुआ है, तरह तरह के स्तर पर वो बंधन जकड़े हुए हैं, उन सभी स्तरों को, उन सभी बंधनों को हे माँ देवी उनको काट दो, उनसे मुक्त कर दो हमें। और फिर क्या कहते हैं कि बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, हे जननी, जननी मतलब माता, हे माता ज्योतिर्मय, ज्योतिर का मतलब है ज्योतिर, ज्योति और मैं, ज्योति से मैं, ज्योति और मैं से बना हुआ है शब्द। तो ज्योतिर्मय का मतलब हुआ है ज्योति से युक्त, यानी प्रकाश से युक्त, निर्झर, जैसे झरना बहता है निर्बाध गति से, आपने देखा होगा चित्र में, अभी आपको दिख रहा होगा मां सरस्वती की तस्वीर के पीछे एक झरना बह रहा है, तो कभी उसमें कोई ठहराव नहीं होता है, उसके बीच में जो भी बंधन आते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, रोड़े आते हैं, पत्थर आते हैं, उनको अपने साथ बहा ले जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का निर्झर बहाने की बात कवि कह रहा है, वो कहता है कि ज्योति जो प्रकाश से युक्त है ना, वो ज्ञान का निर्झर बहाओ, उस ज्ञान के निर्झर में जितनी भी हमारे मन में रूढ़ियां हैं, अज्ञानता है, वो सब कुछ, वो बाधाएं बह जाएं। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, हाँ, कलुष यानी जो मलिनता, हमारे मन में जो तमाम तरह की मलिनता है, जो दोष है, जो कालिमा है, उनको भेद दो, भेदना जैसे तीर से नहीं, निशाना भेद देते हैं हम, है ना, तो भेद देना मतलब उन्हें नष्ट कर देना, उस कालिमा को, उस कलुषता को दूर करके हे माता, तम, तम का मतलब होता है अंधकार, तम हर, हर मतलब हर लेना, हरण कर लेना, दूर कर देना, हे माता वो हमारे मन के इस अंधकार को दूर कर दो, और उसके स्थान पर प्रकाश भर दो। ये प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भर दो, और ये केवल मेरे ही लिए नहीं, अपितु संपूर्ण संसार के लिए, सब संपूर्ण संसार के वासियों के लिए ऐसा करो। और जब ऐसा होगा माता, तो जगमग जग कर दे, सारा संसार जो है जगमगा उठेगा। तो हे माता, इस संसार को तुम जगमग कर दो, यानी ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को जागृत कर दो, जगमग कर दो, चमका दो। फिर क्या कहते हैं, अभी जैसा मैंने बताया कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने नवीनता का जो है संदेश दिया। हाँ, हर ओर वो नवीनता लाना चाहते थे, चाहे वो हमारे विचारों की नवीनता हो, चाहे हमारे कार्यों की नवीनता हो। इसीलिए वो माँ सरस्वती से कहते हैं कि नवगति नवलय ताल छंद नव, हर ओर नवीनता आए, हमारी गति में, हमारे चाल में, चाल का मतलब केवल चलने से नहीं, हमारे व्यवहार में, इससे तात्पर्य है, तो हमारा व्यवहार नया हो, और हम नए गीत गाएं, हमारा जो संगीत हो वो भी नया हो, ताल छंद नव, हमारे मतलब हर तरह का कार्य, वो चाहे हमारे व्यावहारिक जीवन से, सांसारिक जीवन से संबंधित हो, या फिर जो है हमारे आध्यात्मिक विचारों से संबंधित हो, हर तरह, हर विचार में एक नवीनता आए। नवल कंठ, नवल का भी मतलब नया ही होता है, एक नया मधुर कंठ हो, है ना, हमारा जो गला हो, जैसे जब संगीत गाते हैं तो संगीत किसका प्रतीक है, संगीत आनंद का प्रतीक है, और आनंद तभी आता है कि जब चारों ओर सुख होता है, चारों ओर ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जो कंठ है वो मधुर हो जाए, और नव जलद मंद्र रव, जैसे बादल आते हैं, जब नए नए बादल आते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जब वर्षा के नए नए बादल आते हैं तो उनके आगमन का कितना
कितनी प्रतीक्षा होती है, उनकी जो ध्वनि है वो कानों को कितनी मधुर लगती है, तो उनकी जो धीमी-धीमी गर्जना होती है, मंद्र रव, धीमी गति, धीमी ध्वनि जो होती है, वो ध्वनि हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे कंठ में जो है वो भर दो, वो नवीनता हमारे लिए वो हमारे कंठ में लेकर आओ हे माँ देवी। नव नभ के नव विहग वृंद को, ये नव नभ, नया नभ हो, नया नभ मतलब एक अवसर, एक स्थान, एक जैसे कहते हैं कि मंच जैसे मिलता है हमें, नया मंच मिलता है तो हम अपना जो है अपनी प्रस्तुति दे पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे नए नए जो पंछियों, नए नए पंछी जो अभी उड़ना सीखे हैं, हाँ, जो उड़ने के लिए आकुल हैं, उन पंछियों को नया नभ प्रदान करो। यानी हम जो लोग हैं, जो अभी अज्ञानी हैं, जो भी ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त हुआ है हमें, हम अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं, हम अपनी प्रस्तुति उस नए नभ में उड़कर देना चाहते हैं, अपने छोटे-छोटे पंखों से, हाँ, अपने नए-नए पंखों से नव पर नव नभ के नव विहग वृंद को, हाँ, ये जो नए-नए पक्षी आए हैं, हाँ, ये पक्षी कौन है? ये हम सभी चाहे वो कवि के रूप में कहें, चाहे वो हम सभी विचारकों के रूप में कहें, सभी लोगों के रूप में कहें, इनको एक नया अवसर प्रदान करो माता, इस नए नभ में। जैसे पक्षी नए नभ में उड़ते हैं, विचरण करते हैं, आनंद उठाते हैं, हाँ, उसी तरह से हम सभी जो है ये विहग, विहग का मतलब पक्षी और वृंद का मतलब उनका समूह, हम जैसे पक्षियों का समूह नए नभ में विचरण करता है, वैसे हम सभी जो कवि हैं या फिर हम जो सभी जो नागरिक हैं, उनको उस नए नभ का मंच प्रदान करो और नव पर नव स्वर दे। नव पर का मतलब यहाँ पंखों से है, नए पंख प्रदान करो, हाँ, नई ऊंचाइयां ताकि हम छू सकें, नए अवसर प्रदान करो हे माता, हमें नई क्षमता, ये पर क्या है? पर क्या है? हमारे लिए क्षमता है ना? जैसे हम सक्षम होते हैं, शक्ति होती है हमारे पास, तो हम नया कुछ कार्य कर पाते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये पर जो है, ये पंख जो है, वो ऊंची उड़ान तक हमें ले जाएं, है ना? ऐसा ऐसे स्वर हमें दो, ऐसे हम नए गीत गाएं, ऐसे गीत हमारे हों जो कि दूसरों को प्रेरणा दे सके, हमें तो प्रेरित करें ही, साथ में हम दूसरों को भी प्रेरित करके अपने इस समाज को, अपने इस देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। तो हे देवी माता, हम सब की ओर से आप ये वंदना स्वीकार करो, ये प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसा जो निर्मल उद्देश्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था कि ना केवल उन्होंने राष्ट्र के हित में सोचा, बल्कि समाज का भी जो हित इस कविता के माध्यम से दर्शाया है उन्होंने। और आशा है कि आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।